एंड वेलकम बैक टू किक्स्टर कोड। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर के अंदर लोकलाइजेशंस कैसे ऐड की जाती हैं। मतलब कि हमने किसी भी ऐप के अंदर हमने लैंग्वेजेस को ऐड करना हो, जैसे उर्दू, इंग्लिश या ऐसी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को ऐड करना हो, तो उसके लिए हम लोकलाइजेशंस को यूज़ करते हैं। सो आज हम देखेंगे कि फ्लटर के अंदर लोकलाइजेशंस को कैसे ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा, क्योंकि मैं स्टार्ट से सिखाऊँगा आप सबको। कंट्रोल शिफ्ट और ई, यहाँ पे फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशंस बनानी है तो एप्लीकेशंस पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे कहीं पे भी मैं बना लूँगा। यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर बना लेते हैं हम। सेलेक्ट फोल्डर, यहाँ पे फ्लटर एप्लीकेशंस का नेम, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्लटर का एक सिंपल प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। सो यहाँ पे ट्रस्ट, सो यहाँ पे हमारे पास सिंपल प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब सबसे पहले जो है हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे, और गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे इजी लोकलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले जो पैकेज यूज़ होगा हमारे फ्लटर के अंदर लैंग्वेजेस ऐड करने के लिए, जो इजी लोकलाइजेशंस का पैकेज यूज़ होगा, तो इसको हम ओपन कर लेंगे पब डेप से जाके, और इजी लोकलाइजेशंस को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशंस के पास abstract.yml फाइल में आएंगे, और यहाँ पर हम आके अपने पैकेज को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं वर्जन्स को चेंज कर देता हूँ। जो भी वर्जन यहाँ पे कंपैटिबल होगा वो उसको गेट कर लेगा। तो यहाँ पे मैं इजी लोकलाइजेशंस का पैकेज जो है वो ऐड कर दिया है। यहाँ पे एग्जिट पोर्ट 0 हमारे पास शो होगा। और सेकंड हम यहाँ पे बनाएंगे एक फ़ोल्डर इमेजेस के नेम से। इमेजेस के नेम के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने एक और फ़ोल्डर बनाया गया लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के नेम से फ़ोल्डर बना लिया। और लैंग्वेज के अंदर फ़ोल्डर बनाने के बाद हम इसका जो पाथ है वो prospect.yml में सेट करेंगे। तो पाथ के लिए हम यहाँ पे जाएँगे सीट्स को, और इसको अनकमेंट कर देंगे। अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेजेस के नेम को ही कॉपी कर लेंगे। तो नेम को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे लैंग्वेजेस, उसके बाद स्लैश। लैंग्वेजेस के अंदर जितने भी फ़ोल्डर होंगे वो उन सबको गेट कर लेगा। और सेकंड हम इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एक बनाएँगे फ़ाइल। सो यहाँ पे फ़ाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहले इंग्लिश की फ़ाइल बनेगी। सबसे पहले en डॉट जेसन के नेम से हम यहाँ पे फ़ाइल बनाएँगे। जेसन के नेम से हम यहाँ पे फ़ाइल बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक जेसन के नेम से फ़ाइल बना ली। सेकंड फ़ाइल मैं यहाँ पे बना दूँगा उर्दू के नेम से ur.json। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ऐप की जो है वो यहाँ पे 2 लैंग्वेजेज़ यूज़ होंगी, एक इंग्लिश और एक उर्दू। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पे जितनी मर्ज़ी लैंग्वेजेज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दूँगा, और यहाँ पे मैं अब इसके अंदर डबल क्वोटेशंस के अंदर मैं लिख दूँगा नेम, नेम, उसके बाद कॉलन देने के बाद यहाँ पे अपना नेम लिख दूँगा, और यहाँ पे कॉमा सेकंड जो है वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। हाँ, फादर नेम, फादर नेम ऐड करने के बाद यहाँ पे फादर नेम ऐड कर दूँगा। और नेक्स्ट के बाद आप यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने होम स्क्रीन का लिखा है तो होम लिख दूँगा। यहाँ पे इंग्लिश में होम लिख दूँगा। हमेशा डबल क्वेश्चंस में लिखेंगे होम। और सेकंड एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पर, अबाउट लिख देते हैं यहाँ पे अबाउट। उसके बाद अबाउट लिख देंगे आई एम अ फ्लटर डेवलपर। और यहाँ पे ये मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस डेटे की लैंग्वेज इंग्लिश में भी हो और उर्दू में भी हो। सो इसी को कॉपी करेंगे और उर्दू वाले जेसन्स में पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको उर्दू में लिख देंगे। तो उर्दू में लिखने के लिए सिंपली आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है चैट जीपीटी में, इसको ही कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी में इसको पेस्ट करके हम लिख देंगे कि ट्रांसलेट। तो ये हमें उर्दू में ट्रांसलेट करके, जितनी भी बड़ी फाइल होगी उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके दे देगा। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दिया और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया। अब हम इसको करेंगे अपने ऐप के अंदर अप्लाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले कुछ नहीं किया हुआ, सिंपली प्रोजेक्ट जो है वो मैंने क्रिएट किया है स्टार्ट से। अब यहाँ पे ये होम पेज है। सबसे पहले यहाँ पे हम अपने ऐप को सेटअप करेंगे। सो सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले जो है वो हम अपने लोकलाइजेशन को यहाँ पे इनिशियलाइज़ करेंगे। सबसे पहले इनिशियलाइज़ करने के लिए यहाँ पे हम इसको बनाएँगे एसिंक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्यूचर्स में वैल्यू आएँगी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे अवेट
ईजी लोकलाइजेशन डॉट इंश्योर इनिशियलाइजेशन। सो इसका पैकेज जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया। सेकंड जो है वो हम रन ऐप के अंदर जाएंगे और माई ऐप को रैप कर देंगे एक विजिट के साथ। इस विजिट के साथ ईजी लोकलाइजेशन, यहाँ पे ईजी लोकलाइजेशन के नेम से पैकेज सॉरी पैकेज जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे स्पोर्ट लोकल्स, मतलब कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम यहाँ पे अपनी ऐप के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लोकल्स। लोकल्स यहाँ पे हम डबल कोटेशन में वही नेम लिख देंगे जो हमने अपने जेसन्स का रखा था। फर्स्ट जो है वो मैं ई एन रखना चाहता हूँ। सेकंड सॉरी ये लोकल्स, सेकंड जो है हमारे पास था उर्दू। सो यहाँ पे मैंने दो लैंग्वेज को इनिशियलाइज कर दिया। अगर आप सेकंड और लैंग्वेजेस भी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अरेबिक ऐड करनी है तो ए आर। सो यहाँ पे हम जो है वो ऐड करते जाएंगे। सो स्पोर्ट लोकल्स ऐड करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपने पाथ को। तो यहाँ पे पाथ लिख देंगे और पाथ हम अपना जैसे यहाँ पे हमने लिखा था यही वाला पाथ जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, इमेजेस स्लैश लैंग्वेजेस। सो जाएंगे यहाँ पे इमेजेस स्लैश यही पाथ यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो रिलेशंस में आएगा। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे मैंने यही पाथ, अब लैंग्वेजेस के बाद आपने स्लैश नहीं डालना क्योंकि वो यहाँ पे इसके अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस होगी वो यहाँ से ऑटो डिटेक्ट जो है वो कर लेगा। अब यहाँ पे हम सेट करेंगे कि हमारे ऐप के अंदर सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज जो है वो रन होनी चाहिए। जैसे हम ऐप को यूज़र इंस्टॉल करें तो इंग्लिश लैंग्वेज शो हो या उर्दू शो हो। सो वो लैंग्वेज ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉल बैक लोकल्स और ई एन, मतलब कि हमारे ऐप के अंदर सबसे पहले जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो रन होनी चाहिए। सेकंड हम उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे मटेरियल ऐप के अंदर, और मटेरियल ऐप के अंदर भी लोकलाइजेशन को एक्सेस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये ऐप के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे इसको ये स्टोर कर लेंगे। मेरे पास पहले से लिखा हुआ था। सो लोकलाइजेशन डिक्लेरेशंस कॉन्टैक्ट्स लोकलाइजेशन डिक्लेरेशंस, इसके बाद स्पोर्ट लोकल्स, मतलब कि कौन कौन सी लोकल्स को वो स्टोर करेगा जो भी हमने यहाँ पे ऐड की होंगी स्पोर्ट लोकल्स को वो गेट कर लेगा कि हमारी ऐप के अंदर ये लैंग्वेज जो है वो यूज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 लिखी हैं तो यहाँ पे आप थाउज़ेंड और लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। जस्ट यहाँ पे फाइल्स बनाते जाएँगे और यहाँ पे ऐड करते जाएँगे तो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा अपनी स्पोर्ट लोकल्स को। तो लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट लोकल, मतलब कि कौन सी लैंग्वेज है सबसे पहले जो है वो कॉल होगी। तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारे ऐप को लोकल का सेटअप करने का। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक कमांड को रन करेंगे जिसके ज़रिए वो क्या करेगा कि जो भी हमने यहाँ पे लोकल्स को ऐड किया होगा वो उन सब लोकल्स नेम को गेट करके हमारे पास प्री डिफाइन एक फ़ाइल को क्रिएट कर देगा। ये कमांड जो है मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कमेंट करके। आपको ये कमांड जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से लेके भी गेट कर सकते हो या फिर आपको पैकेज में से भी ये फ़ाइल जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आप जाएँगे ना इंस्टॉल में, मे बी ये रहा पब इजी ऐड लोकलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो अपने पाथ्स को सेट किया है कि यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज इमेजेस स्लैश लैंग्वेज, मतलब कि मैंने पाथ दिया है कि मेरी लोकल्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं। उसके बाद मैं कहाँ पे अपना फ़ोल्डर जो है वो बनाना चाहता हूँ जो लोकल का प्री डिफाइन बनेगा। यहाँ पे मैंने लिब लिख दिया और लोकलाइजेशन लिख दिया। लिब के अंदर एक लोकलाइजेशन के नेम से फ़ोल्डर बनेगा, उसके अंदर कीज़ के नेम से फ़ाइल बनेगी, उसके अंदर हमारी जो है वो फ़ाइल जो है वो ऑटो जनरेट हो जाएँगे। तो यहाँ पे टर्मिनल में जाएँगे हम, टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास इश्यू आ रहा है कि सोर्स पाथ डज़ नॉट एक्सिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन से फ़ाइल का नेम रखा था लैंग्वेजेस, उसके बाद एस भी आता है तो हमारा यहाँ पे पाथ जो है वो गलत आ रहा है। तो इमेजेस स्लैश लैंग्वेजेस, अब हमारा जो वहाँ पे पाथ है वो सही है तो हम इस पाथ को अब दोबारा से यहाँ पे रन कर देंगे। अब दोबारा से रन करके चेक कर लेते हैं इसको। सो यहाँ पे ये देखें फ़ाइल जो है हमारे पास जनरेट हो चुकी है। सो आपने यहाँ पे पाथ जो है वो सही से वही ऐड करना है जो आपने यहाँ पे पाथ सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे अपनी लोकलाइजेशन के अंदर जाएँगे और यहाँ पे ये देखें हमारे पास लोकल कीज़ जो हैं वो उन्होंने हमें बना के प्रोवाइड कर दी हैं। अब हम इन लोकल कीज़ को अपने ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं फॉर इंग्लिश टू अरेबिक लैंग्वेज, सॉरी उर्दू लैंग्वेज में। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करने के लिए एक न्यू क्लास बना लेते हैं यार। यहाँ पे स्टेटलेस के नेम से क्लास बना लेते हैं। होम के नेम से मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली और इसी होम क्लास को मैं यहाँ पे कॉल भी कर दूंगा। सो अभी यहाँ पे मैं एक स्पीड कोड लिख देता हूँ आपको प्री डिफाइन बना के।
सो यहाँ पे मैंने एक कॉलम लिया, मेन एक्सिस एलिमेंट सेंटर कर दिया और इसके अंदर 2 बटन लगा दिए जो ट्रांसलेट करेंगे उर्दू से इंग्लिश में। सो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट। सो टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि माय नेम एंड नेम इज़ इक्वल, तो यहाँ पे डबल कोटेशंस के अंदर डॉलर साइन यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट टीआर और यहाँ पे लोकल कीज़ और डॉट हम उस नेम को यहाँ पे कॉल कर देंगे जिसको हमने यहाँ पे शो करवाना है। जैसे मैंने यहाँ पे माय नेम शो करवाना है तो यहाँ पे मैं नेम लिख दूँगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो नेम होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पे नीचे भी लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे साइज़ बॉक्स देके यहाँ पे मैंने फाइव फादर नेम इज़ कॉन्टेक्स्ट डॉट टीआर लोकल कीज़ और यहाँ पे फादर नेम्स और ऐसे ही यहाँ पे अबाउट, क्योंकि हमने यहाँ पे अबाउट शो करवाना था तो एक टेक्स्ट में अबाउट लिख दिया। तो इस तरह से हम लोकलाइजेशन की जो भी हमने फाइल्स के अंदर डेटा रखा है तो उसको यहाँ पे फ्रंट एंड पे शो करवा सकते हैं। और लैंग्वेजेस चेंज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट लोकल्स और लोकल्स के अंदर हम वो नेम लिख देंगे जो हमने अपनी फाइल का रखा होगा। तो इससे क्या होगा कि उस लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर देगा। अब यहाँ पे इंग्लिश है तो कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट लोकल्स इंग्लिश EN हमने वो वाला नेम लिख दिया जो हमने मेन के अंदर भी सेट किए थे। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे अरेबिक लिखना है तो UR ऐड करके वहाँ पे UR में चेंजिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको लोकलाइजेशन में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम निजी फ्लटर बिल्डिंग डॉट इन शोर फ्लटर इनिशियलाइज भी कर देंगे ताकि हमारे पास जो है यहाँ पे वो वेट ना करना पड़े इसको। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो शो हो गया है। अब यहाँ पे माय नेम है, सो ये एक ही लाइन में शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मे बी रो यूज़ कर ली है जी। यहाँ पे हमने ये रो के अंदर यूज़ कर लिया था सारा डेटा, तो इसको हम कट करेंगे। रो के अंदर सिर्फ बटन्स रहेंगे और हम इसको कॉलम्स के अंदर लिख देंगे। तो इसको दोबारा से सेव कर देंगे। तो जैसे ही सेव किया यहाँ पे ये देखें हमारे पास शो हो गया, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान, माय फादर नेम इज़ अरशद, माय अबाउट इज़ आई एम फ्लटर डेवलपर। तो जैसे ही यहाँ पे मैं उर्दू पे टैप करूँगा तो लैंग्वेज की साइड भी यहाँ से चेंज हो जाएगी और यहाँ पे उर्दू में भी शो हो जाएगा। जैसे माय नेम इज़ उसके बाद अब्दुर्रहमान अरशद, क्योंकि हमने लोकल कीज़ जो है वो इनकी बनाई थी। अब यहाँ पे अगर हमने माय नेम इज़ भी उर्दू में करना है तो हम इसको भी कॉपी कर लेंगे यहाँ से। अब इसको कट कर लेंगे कॉपी करके, अब इसके अंदर जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको डबल क्वेश्चंस के अंदर ऐड कर दूँगा। माय नेम इज़ उसके बाद माय नेम इज़ यहाँ पे फिर इसके अंदर स्पेस नहीं होगी, ठीक है? आप यहाँ पे कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अंदर स्पेस नहीं आप ऐड कर सकते, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अब माय नेम इज़ उसके बाद माय नेम इज़, अब इसी को कॉपी करेंगे माय नेम इज़ और उर्दू में जाएँगे, उर्दू में जाने के बाद अब यहाँ पे हम लिख देंगे माय नेम इज़, उसके बाद यहाँ पे हम उर्दू में लिख देंगे और उर्दू में लिखने के बाद अगर हम मल्टीपल्स लैंग्वेज एक ही बार पहले ऐड कर देंगे तो इसके बाद दोबारा से कमांड को रन करेंगे। एग्जाम्पल रन करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी कमांड को कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखें माय नेम इज़ अब यहाँ पे नहीं आया, तो मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाऊँगा, इसको यहाँ पे रन कर दूँगा कमांड को। तो यहाँ पे कमांड को जैसे ही मैंने रन किया, इसको पहले यहाँ से सेव कर लेंगे, कंट्रोल S करेंगे, सेव करेंगे, कंट्रोल S, उसके बाद दोबारा से कमांड को रन कर देंगे। फिर यहाँ पे ये देखें माय नेम इज़ आ गया। अब यहाँ पे आप उर्दू में ट्रांसलेट कर दें, वहाँ पे ट्रांसलेट करके और माय नेम इज़ को यहाँ पे उर्दू में ऐसे ही हम यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे हम अपनी फ्लटर ऐप के अंदर लोकलाइजेशंस को ऐड कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 लैंग्वेजेस को यूज़ किया, आप अरेबिक को भी यूज़ कर लें और यहाँ पे अरेबिक का फ़ोल्डर बना लें। यहाँ पर आकर आप उसके बाद अरेबिक ऐड कर दें और वहाँ पर जहाँ पे हमने लैंग्वेजेस को चेंज करना है, वहाँ पे एक और बटन यहाँ पे ऐड होगा, उसके साथ हम locals.ar लिख देंगे तो वो लैंग्वेज को अरेबिक में ट्रांसलेट कर देगा। सो आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसको आप ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।